हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन ग्राफ टैग्स के बारे में। देखिए, जब भी आप सोशल मीडिया पर अपनी वेबसाइट का कोई पेज का लिंक शेयर करते हैं तो अगर उस लिंक के साथ उसकी इमेज नहीं आ रही तो कोई भी उस लिंक पे क्लिक नहीं करता है। तो उस लिंक के साथ जो इमेज आती है वो हमारी होती है ओपन ग्राफ इमेज, और जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन आते हैं वो सारे होते हैं हमारे ओपन ग्राफ टैग्स। तो ओपन ग्राफ टैग्स का होना किसी भी वेबसाइट के लिए ज़रूरी है, ताकि सोशल मीडिया पर जब भी आप लिंक को शेयर करें तो आपका लिंक है उस पर क्लिक्स आएँ। अदरवाइज़ लोग उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि कोई भी सिर्फ लिंक को देखकर उस पर क्लिक नहीं करने वाला है। तो इस पूरी डिटेल को हम ओपन ग्राफ की हेल्प से लेकर आते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर देख लेते हैं कि ये किस तरह से दिखता है। देखिए, इस पेज पर, फेसबुक पेज पर हमने ये एक लिंक शेयर किया हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो है इसके अंदर इमेज आ रही है। तो ये जो हमारी इमेज है ये हमारी ओपन ग्राफ इमेज है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक टाइटल आ रहा है, तो ये हमारा ओपन ग्राफ टाइटल है और नीचे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। तो ये जो है हमारी ओपन ग्राफ डिस्क्रिप्शन है। ओपन ग्राफ टैग्स जो हैं इसको फेसबुक ने शुरू किया था और उसके बाद इसको दूसरे सोशल मीडियाज़ ने भी अडॉप्ट कर लिया। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं जिसके अंदर ये ओपन ग्राफ जो है इमेज नहीं आ रही है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने एक लिंक शेयर किया, हाउ टू इंस्टॉल रैंक मैथ प्लगइन इन वर्डप्रेस, और यहाँ पर एक यूट्यूब वीडियो का लिंक दे दिया। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई ब्लॉग का लिंक भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं आ रही है, जबकि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर इमेज आ रही है, टाइटल आ रहा है और डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी कोई भी इस तरह के लिंक पर जो है क्लिक नहीं करता है। तो इनको लाएंगे कैसे, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप योस्ट प्लगइन का यूज़ कर रहे हैं तो योस्ट प्लगइन के केस में आपको योस्ट वाले इस सेक्शन पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप सोशल मीडिया अपीयरेंस पे आएंगे। सोशल मीडिया अपीयरेंस पे आने के बाद यहाँ पर जो है आप उस इमेज को अपलोड कर सकते हैं। इमेज का साइज़ है जो है वो 1200 इंटू 630 होना चाहिए, ये रिकमेंडेड साइज़ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नहीं अपलोड करते हैं इमेज तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इमेज ले लेता है, बट हमें अपलोड कर देनी चाहिए। जो भी आप इमेज, अपना फीचर्ड इमेज आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक फीचर्ड इमेज है, तो इसी इमेज को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो है इमेज आ जाएगी। उसके बाद जो सोशल टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो आप अपना जो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन रख रहे हैं वही रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सर्च अपीयरेंस में जाऊँ तो ये एसईओ टाइटल है और ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि फेसबुक या ट्विटर या किसी सोशल मीडिया के हिसाब से थोड़ा अलग रखना चाहिए तो वो अलग भी आप रख सकते हैं। अब योस्ट के अंदर इस सेटिंग को ऑन कहाँ से करना है, तो योस्ट के अंदर ये जो सेटिंग है आपको साइट फीचर के अंदर मिलेगी। साइट फीचर के अंदर जाने के बाद आपको योस्ट में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, साइट फीचर में जाएंगे और यहाँ नीचे जो है सोशल शेयरिंग में आने के बाद ओपन ग्राफ डेटा को यहाँ से ऑन कर देना है और एक्स कार्ड डेटा को भी यहाँ से आप ऑन कर देंगे तो ट्विटर के लिए भी ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब हमें मान लीजिए इसके अंदर हमें होम पेज के लिए इसको सेटअप करना है। तो होम पेज का सेटअप आप यहाँ से होम पेज पे जाएंगे, इसी सेटिंग के अंदर, कंटेंट टाइप के अंदर, और सोशल मीडिया अपीयरेंस में यहाँ पर आप जो है इमेज सेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की होम पेज के लिए, और यहाँ पर आप उसका टाइटल रख सकते हैं और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं। ये योस्ट के अंदर है। अभी ये जो मैंने बोला ये पर्टिकुलर पोस्ट की बात हो रही है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मुझे किसी एक पोस्ट में सेटअप करना है तो वो आप यहाँ से करेंगे। अगर आपको होम पेज के लिए करना है तो वो आप यहाँ से करेंगे। होम पेज पे जो आपने इमेज लगाई है वो इमेज आपकी एक तरह से फॉल बैक इमेज की तरह से भी काम करती है। मान लीजिए अगर यहाँ पर आपने कोई भी इमेज सेट नहीं की है और फीचर्ड इमेज भी नहीं लगाई है, मोस्टली फीचर्ड इमेज ले लेता है, लेकिन अगर फीचर्ड इमेज भी नहीं है और कोई इमेज ही नहीं है तो उस टाइम पे यहाँ पर जो आपने इमेज लगाई होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यही चीज़ अगर हमें रैंक मैथ प्लगइन के अंदर करनी हो तो किस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पोस्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर पोस्ट ओपन है। जब आप यहाँ रैंक मैथ वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये 4th नंबर पे जो है ये हमारा सोशल वाला अपीयरेंस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये फेसबुक के लिए है और ये ट्विटर के लिए है। तो फेसबुक के लिए आप जब यहाँ पर नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो ऐड इमेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसका इमेज का साइज़ जो है वो 1200 इंटू 630 जो है रिकमेंडेड है। आप मिनिमम इतना आप रख सकते हैं।
देन नेक्स्ट इज़ टाइटल और नेक्स्ट इज़ डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको टाइटल रखना है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप वही भी रख सकते हैं जो आपने मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन रखा है। एक यहाँ पर इन्होंने जो है आइकन ओवरले भी ऐड कर दिया है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि प्ले का आइकन आए या जिफ आए तो वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, वो रैंक मैथ प्रो के अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको दे दिया गया है। तो ये यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। ट्विटर के लिए भी यहाँ से कर सकते हैं। ट्विटर के लिए सिंपली आपको समरी कार्ड विद लार्ज इमेज सेलेक्ट करना है ताकि इमेज आ जाए और समरी कार्ड आ जाए। अब इसके अंदर अगर मान लीजिए मुझे ये पूरा सेटअप होम पेज के लिए करना है या फॉल बैक इमेज की तरह से करना है तो कैसे करेंगे। तो रैंक मैथ को ओपन करना है आपने, टाइटल एंड मेटा में आएंगे और ग्लोबल मेटा के अंदर नीचे आएंगे तो यहाँ पर ओपन ग्राफ थंबनेल है। ये जो आपकी इमेज है ये एज आ होम पेज भी काम करेगी, यानी कि होम पेज के लिए आपने किस इमेज को सेटअप किया हुआ है, और एज अ फॉल बैक इमेज भी काम करेगी, यानी अगर आपकी पोस्ट में कोई भी इमेज नहीं आ रही है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ट्विटर का है, ट्विटर कार्ड विद लार्ज इमेज। यहाँ पर ये करने के बाद इसको आपने सेव कर देना है। अब देखिए, अब मान लीजिए आपने ये सेटअप कर दिया, आप चेक करना चाहते हैं कि ये हमारी इमेज का सही सेटअप हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पोस्ट ओपन कर लेता हूँ, तो ये मैंने एक पोस्ट ले ली। फेसबुक के लिए ये एक टूल है developer.facebook.com tools debug। यहाँ पर जाकर आपको वो URL पेस्ट करना है और डीबग पे क्लिक करना है। तो डीबग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लाइव प्रीव्यू दिख जाएगा कि किस तरह से जो है आपका उसके अंदर दिखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन इसके अंदर नहीं आ रही। वैसे डिस्क्रिप्शन इसके अंदर आएगी क्योंकि यहाँ पर OG डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो यहाँ देखिए सब कुछ ही डिटेल में आ रहा है। OG URL है ओपन ग्राफ का टाइप आर्टिकल है, ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये इमेज है। ठीक है, ऑल्ट इसके अंदर डिफाइन नहीं किया हुआ है। अब इसी चीज़ को अगर हमें, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसको हमें लिंक्डइन के लिए चेक करना हो तो यहाँ पर हम वही URL रखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे तो लिंक्डइन के लिए भी ये हमें जो है प्रीव्यू दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे इसके अंदर डिटेल भी आ गई है, बट इसके अंदर वो OG वाली डिटेल नहीं आएगी, सिर्फ आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू मिल जाएगा। अगर इसको हमें ट्विटर पे चेक करना हो तो उसके लिए कोई टूल नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पर URL को पेस्ट करना पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है पोस्ट, यानी कि जो ट्विटर की जो ट्वीट है उसके अंदर किस तरह से ये दिखने वाला है। तो ओपन ग्राफ इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जब तक आपने ये इमेज ऐड नहीं की होगी तो कोई भी आपके लिंक पे जो है क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि सिंपली कोई एक लिंक पे वैसे भी लोग क्लिक नहीं करते हैं जब तक उसके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो। तो इनको ज़रूर ऐड करिए ताकि फेसबुक या ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया पे से जो है आपके पास आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सके और आपके जो वेबसाइट को सोशल सिग्नल्स भी मिल सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ।